रिलीफ और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो कि माइग्रेंट्स का है, उसने अभी दोबारा से एक आउटरीच प्रोग्राम शुरू कर दिया है मुख्तलिफ कैंप्स में, जो कि जम्मू में जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट जो कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पीपल हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जैसे जगती है, मुठी है, इसी तरह से नगरोटा है, इसी तरह बाकी जगहों पे भी हर एक लोकेशन पे जहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स रहते हैं, चाहे वो कैंप हो या नॉन कैंप एरियाज़ में, वहाँ पे अवेयरनेस कैंप शुरू कर दी है। इसी कड़ी में हम एक ऐसे अवेयरनेस कैंप में यहाँ पे हैं जो कि मुट्ठी में चल रहा है, और कल की बात करें तो जगती में शुरू हुआ था। और अगर हम इस आउटरीच प्रोग्राम की बात करें, वो इसका थोड़ा बहुत अगर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो इसका जो मुद्दा और मकसद ये है कि ये लोगों को, जो कि कश्मीरी विस्थापित समाज जो कि जम्मू में रहता है, उनको डिफरेंट स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स हैं, जो सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं, उस बारे में उनको अवगत करवाना है। एक्चुअली जो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, उन्होंने ये आउटरीच प्रोग्राम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में शुरू किया हुआ है, और इसी ज़िम्मन में आप देख सकते हैं ये जो सोशल वेलफेयर और रिलीफ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो माइग्रेंट्स को डिफरेंट स्कीम्स के बारे में अवगत करवा रहे हैं। इस मुट्ठी का जोन है यहाँ पे, कल जगती में ये प्रोग्राम हुआ था, और ये आउटरीच प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ स्कीम्स पे, जिसमें लोन भी लेना है, जिसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में है, इसके साथ साथ जो बाकी इश्यूज़ हैं, चाहे वो आपको अपना यूनिट खोलना है तो उसके लिए लोन की सुविधा किस तरह से रहेगी, किस तरह से बाकी जो सुविधाएं हैं सरकार ने जो फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में रखी हैं, या जो सरल पैमाने पे जो लोन मिलते हैं, सरल ब्याज पे लोन मिलता है मुख्तलिफ स्कीम्स के दायरे में, अंडर में, उसमें भी उनको अवगत किया जा रहा है। तो फिलहाल इस कड़ी में आज रूपनगर इस मुट्ठी कैंप में ये प्रोग्राम चल रहा है, और इसमें सभी ऑफिशियल जो हैं वो यहाँ पे शामिल हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे जो यहाँ पे जोनल ऑफिसर हैं, अतीक अहमद वानी जी, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। अतीक जी, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे ये जो इसका मुद्दा और मकसद क्या है। जी सर, इसका इसका जो मकसद है, ये आरआरसीएम सर ने ये कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं। कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाएं, खुसूसन ये फ़िलहाल कैंप्स में ये प्रोग्राम शुरू कर दिए हमने। इसमें हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को यहाँ बुलाया है। वो इनको कश्मीरी माइग्रेंट्स को अवेयरनेस देंगे कि कौन सी फैसिलिटी, कौन सी स्कीम, किस स्कीम के तहत, जैसे हमारे पास डिसेबिलिटी स्कीम है, क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी ओल्ड एज पेंशन वगैरह, विडो पेंशन, ये सारी पेंशनें इन स्कीमों के, सरकार की जो भी स्कीमें हैं उनसे इन माइग्रेंट्स को अवेयर करना है। मकसद यही है। उसके साथ साथ हमने नफ्सा का भी यहाँ पे प्रोग्राम चलाया हुआ है। नफ्सा पंचिंग वगैरह जो हम फॉर्म करवा रहे हैं माइग्रेंट्स को, जब उनको ये स्कीम, ये जो पंचिंग जब हो जाएगी इनकी, उसके बाद ये जो पीएचएच में आएंगे उनके लिए ये स्कीम ज़्यादा बेटर रहेगी। तो इसीलिए आज ये कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो इसमें जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनको जो आप कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन देने की, तो उससे कितना फ़ायदा उनको आगे हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कश्मीरी माइग्रेंट्स को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार इसके लिए बड़ी वो है। सरकार ने हमें डिप्यूट किया हुआ है, कैंप्स जगह जगह लगवा रही है, हर कैंप्स में हो रहा है ये। तो मुझे लगता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कश्मीरी माइग्रेंट्स को कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और अपना नाम यहाँ दर्ज करवाएं। मेरी ये रिक्वेस्ट है। तो ये देख सकते हैं जोनल ऑफिसर और अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो कोऑर्डिनेट एक्चुअली कर रहे हैं। आपका नाम सर? कुणाल गुप्ता, मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हूँ। हमें हायर अथॉरिटी से आज के लिए बोला गया था ये मुट्ठी में कैंप ऑर्गेनाइज कराने के लिए। उसमें हम और हमारा पूरा तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस जम्मू का स्टाफ आया हुआ है। इसमें हमने हमारे पास अभी तक से 12 लोग आ गए हैं, बुजुर्ग लोग, जिन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है, फ़ोन नंबर, रेजिडेंस, कि उनको इनका फ़ायदा लेना है। जैसे हमारे पास ओल्ड एज पेंशन है, लेडीज़ के लिए 55 ईयर्स के ऊपर है, और
जेंट्स के लिए 60 ईयर से ऊपर है। उसमें डॉक्यूमेंट भी बड़े सिंपल से हैं, ज़्यादा मुश्किल के नहीं है। एक जेके बैंक की कॉपी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक से कंसेंट फॉर्म चाहिए आधार सीडिंग का, उसके अलावा एक डोमिसाइल चाहिए। और सबसे एक जो मसला भी इनका चल रहा है माइग्रेंट्स का, वो है राशन कार्ड का। वो इनका कन्वर्जन हो रही है नफसा से, तो जैसे ही वो कंप्लीट टास्क इनका हो जाएगा तो आज हम इनको पूरा गाइड कर रहे हैं कि जैसे ही आपका कन्वर्जन हो जाएगा पूरा फुल फ्लैश, तो उसके बाद आप हमसे ओल्ड एज पेंशन, विडो, हैंडीकैप और ट्रांसजेंडर पेंशन, और हमारे पास एक और स्कीम है जिसको हम स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम बोलते हैं, जिनको लड़कियों को 50,000 और 75,000 मिलते हैं। 50,000 उनको मिलती हैं जिनका राशन कार्ड PHH होगा, और AAY उनको मिलेगा जिनका राशन कार्ड AAY होगा। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जैसे गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस भी की है हमारी पेंशन, जो 60 ईयर से ऊपर 1250 हुई है, फिर 70 से ऊपर 1500 और 80 के ऊपर 2000। तो ये डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा स्टेप है जो पेंशन में। तो आपको क्या लगता है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स को जो ये दिया जा रहा है, तो उससे उनको ज़्यादा लाभ लेना चाहिए, आज ज़्यादा से ज़्यादा? बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने हमसे सवाल पूछा है कि लाभ देखो, डिपार्टमेंट जो ये डिपार्टमेंट होते हैं ये लोगों के लिए होते हैं। तो अगर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तभी उनको बेनिफिट्स होगा, तभी उनको पता लगेगा कि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर उनके लिए क्या क्या कर रहा है। बस यही बताना चाहूँगा कि करना चाहिए, उनको बहुत अच्छे से करना चाहिए। जी, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ये जो आउटरीच प्रोग्राम है, इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेना चाहिए। ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल भी कह रहे हैं, और जो जोनल ऑफिसर, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो भी यही अपील कर रहे हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इन अवेयरनेस कैंप्स में हिस्सा लें, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है उसको एक बेस बना के अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ स्कीम्स के बारे में जागरूकता है, उनको कैसे वो लोन ले सकते हैं, पेंशन, विडो पेंशन या जो ओल्ड एज पेंशन, उसके बारे में है, नफसा के बारे में है, और मुख्तलिफ यूनिट जैसे अगर खोलने हैं उनको, तो उसमें किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेंशन, जो लोन है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी उनको दिया जा सकता है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, जम्मू।